नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें राइटिंग स्किल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये फरवरी मार्च जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इमेजिन यूर सेल्फ एज रमेश। स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे 2-3 पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ 2 टाइप्स आते हैं, एक तो डायलॉग्स आते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन। सो आपको यहाँ इंग्लिश लिखने आनी चाहिए। नहीं आती होगी तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता, आपको खुद को प्रैक्टिस कर करके आपको आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इमेजिन यूर सेल्फ एज अ रमेश। आप रमेश हो, इमेजिन करना है हमें खुद को कि हम रमेश है। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन। और आपको पूना जाना है टू पार्टिसिपेट, मीन्स वहाँ आपको एक कोई कंपटीशन है, उसमें आपको पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेने का है, आपका सहभाग इम्पोर्टेंट है। इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन, और नेशनल लेवल की कंपटीशन है। एंड हेंस यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। और आप आपके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते हो, उस क्लास टेस्ट में या क्लास को आप अटेंड नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट ही नहीं रहोगे तो अटेंड क्या करोगे। सो ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड संकेत। सो आपको आपके एक फ्रेंड है, क्लासमेट है, संकेत को आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है, भेजना है इन अबाउट 50 to 75 वर्ड्स, आस्किंग हिम टू कन्वे द रीज़न ऑफ योर एब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। और उसको आपको 50 या 75 वर्ड में बताना है कि आपका जो मैसेज है उसको देना है, और उसको बोलना है कि जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, वो आपको सब्जेक्ट टीचर को आपको मैसेज देना है कि आप नहीं जा सकते हो। सो ऐसा बताना है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि आपको पहले जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन आया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। सो आपको फिर से मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि आप रमेश हो, यानी हम रमेश, ऐसे इमेजिन करो, और हमें पूना जाना है पार्टिसिपेट करने के लिए, जो चेस की वहाँ कंपटीशन है नेशनल लेवल की। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट, और आई कैन नॉट अटेंड द क्लास टेस्ट, कि हम लोग क्लास में होने वाली, यानी कॉलेज स्कूल में होने वाली जो टेस्ट है वो आप दे नहीं सकते। सो आपको ये मैसेज संकेत के थ्रू आपके सब्जेक्ट टीचर को बताना है। सो ये जो मैंने हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली। चलो, विल गो अहेड। मैसेज, ये जो आपके सामने बॉक्स है, सेम इस टाइप में मैसेज आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, मैसेज लिखना है, डेट, मंथ और एक कंफर्टेबल टाइम 10 AM 11 AM या 12 PM डाल के आपको ये फॉर्मेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हर स्टेप को मार्क्स है। और आप डियर फ्रेंड संकेत को आप मैसेज दे रहे हो, किसको देने के लिए, टू योर सब्जेक्ट टीचर। सो स्टार्ट करेंगे। देखो, ऐसे आंसर आइडियल आंसर होना चाहिए। हैप्पी टू इन्फॉर्म यू डियर फ्रेंड संकेत, हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम गोइंग टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन। कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं पुणे जा रहा हूँ नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन के लिए, और मैं तुझे वो बता रहा हूँ। दिस कॉम्पिटिशन इज़ बिटवीन 11 सितंबर टू 15 सितंबर। और ये जो कॉम्पिटिशन होने वाली है, ये 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में होगी। एंड दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर मी एंड माई फ्यूचर। और यही मेरे लाइफ में सबसे बड़ा गोल्डन चांस है, और मेरे फ्यूचर के लिए भी। आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी टू नाइट टू रीच पुणे ऑन टाइम। और मैं आज ही मेरे जर्नी मीन्स मेरी ट्रैवलिंग आज रात को ही करने वाला हूँ, टू रीच पुणे ऑन टाइम, क्योंकि मैं पुणे राइट टाइम पहुँचूँ। ड्यू टू दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन की वजह से आई कैन नॉट अटेंड द शेड्यूल क्लास टेस्ट विच इज़ अरेंज्ड ऑन 12 सितंबर इन द कॉलेज। और मैं ऑलरेडी यानी 10 सितंबर यानी आज ही मैं जाने वाला हूँ। सो 12 सितंबर को होने वाली जो अरेंज की हुई क्लास टेस्ट है, उसको मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ कन्वे द रीज़न ऑफ माई एब्सेंस टू मिस्टर सचिन पाटिल हु इज़ अवर इंग्लिश टीचर। और ये जो मेरा मैसेज है, ये जो मेरा रीज़न, कारण है मैं क्यों एब्सेंट हूँ, ये हमारे जो इंग्लिश के टीचर है सचिन पाटिल, उनको आप बता दो। आई विल सेंड अदर डिटेल्स लेटर। और जो भी दूसरी इन्फॉर्मेशन रहेगी
वो मैं बाद में उनको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको दे दूंगा, भेज दूंगा। योर बेस्ट फ्रेंड रमेश, जो बंदा मैसेज लिखता है उसका नाम नीचे जाएगा, जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो ही विल कम ऑन टू द सेकंड स्टेज। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखोगे कि यहाँ 2 लाइन में क्वेश्चन दिया है और आपको 6-7 लाइन बना के इमेजिन करके आपको सेंटेंसेस बना के लिखना है। यह सेकंड उत्तर भी सेकंड आंसर भी मैंने रेडी करके रखा है, थोड़ा सा अलग है, मगर ये इसलिए आपको डबल दिया है, दिखाया है, डबल या ट्रिपल भी है बहुत सारे, क्योंकि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आंसर कैन बी डिफरेंट ऑफ एनी वन। सिर्फ मैसेज शुड नॉट बी चेंज, कि जो आपका क्वेश्चन है उसका थीम या उसका मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी राइटिंग स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस थोड़ा सा अलग चलेंगे। जस्ट अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक, कि ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। थैंक यू।